राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रदोष की व्रत कथा और दिसंबर महीने में प्रदोष कब पड़ने वाला है और इसका व्रत कब होगा यह जानते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है। यह व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। ऐसे में जानते हैं दिसंबर में कब रखा जाएगा प्रदोष व्रत। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, उसका महत्व क्या है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। शिव भक्तों के लिए इस व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है तो उसकी जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है और वो मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इसके साथ ही उस पर देव आदिदेव महादेव और माता गौरी की कृपा प्राप्त होती है। फिलहाल दिसंबर माह चल रहा है और ऐसे में आज हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत कब किया जाएगा। साथ ही जानेंगे कि प्रदोष व्रत का मुहूर्त और महत्व क्या है। पंचांग के अनुसार दिसंबर 2024 का पहला प्रदोष व्रत 13 को रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष कहा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष का व्रत करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से कर्ज में भी छुटकारा मिलता है। इस व्रत का शुभ मुहूर्त मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 दिसंबर 2024 की रात 10:26 पर शुरू होगी। 13 दिसंबर की शाम 7:40 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 13 दिसंबर को शाम 5:26 से शाम 7:40 तक रहेगा। इस समय के दौरान भगवान शिव की पूजा का विशेष फलदायक होता है। प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि में सूर्यास्त के बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। हिंदू धर्म में इस समय भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह पूजा करने के बाद प्रदोष काल में भी भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यह व्रत जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। इसके साथ ही प्रदोष व्रत करने से न केवल व्यक्ति की समस्याएं दूर होती है बल्कि उसे मानसिक शांति भी मिलती है। इसके अलावा महादेव की कृपा से भक्त के सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शुक्रवार को प्रदोष पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपको व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से हमें भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी भी की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं शुक्रवार व्रत कथा। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह होने के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना, अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित
रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यही सारी बाधाएं इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधु और पत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। इसके बाद शिवजी की आरती तथा प्रसाद वितरित करे। उसके बाद भोजन करे। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि शुक्रवार प्रदोष व्रत का काफी खास माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि आती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का भाव नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दोष दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अध्यात्मक की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पूजा विधि। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन व्रतधारियों को प्राप्त नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान आदि कर शिवजी जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तत्पश्चात सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा समाप्त होती है। इस व्रत कथा को जानकर हमने जाना कि हमारे कष्टों को कैसे शुक्रवार प्रदोष व्रत दूर करता है और इस व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत को करने की क्या विधि है, हमने इस बारे में भी जाना। यदि आपको मेरा यह कथा का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और आपका मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।